यही कहना है कि मानवीय भूल मान लेना चाहिए। जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जावेद साहब, आप लोग क्यों हल्ला मचाया करते हैं? इतना कौन सा बड़ा गंभीर पहाड़ टूटा जा रहा है? जी, हम हल्ला नहीं मचा रहे हैं, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उस पर ही चर्चा हो रही है। और चर्चा ये हो नहीं, रही है, विपक्ष भी आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि भाई अभी कर्नाटक में आपके नेता ने कहा कि भाई 27 लाख लोग गायब कर दिए गए, आयोग में शिकायत आज वो करने गए थे। तो बहुत सारे लोग, आप लोग भी आरोप ढेर सारे लगाते हैं। तो अभी ये जो केस है ना, ये केवल अपॉइंटमेंट को लेके है कि अपॉइंटमेंट पे फेयर है या नहीं है। लेकिन जो संविधान 300, अगर आप 324 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें प्रोसीजर नहीं दिया गया है, केवल अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगा। और दूसरा, ये जो चैलेंज किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि प्रोसीजर हमारे देश में है ही नहीं। और वो जो सरकार ये नियुक्तियां करती है इलेक्शन कमिश्नर की, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, वो 1991 के कानून के आधार पर करती है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राय देते हैं और प्रधानमंत्री उस पर मोहर लगाते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो देखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है अरुण जी का, और इसमें हैंकी पैंकी तो नहीं हुआ है, इसलिए फाइल तलब की गई है। लेकिन सवाल ये है चौहान साहब, अभी एक स्वीडिश यानी स्वीडन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था इंडिया इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी बट एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी हमारा हिंदुस्तान जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है। हाँ, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। आप हम पे कह रहे हैं हम हल्ला करते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप विदेशों का उदाहरण क्यों लेते हैं? अपने देश का उदाहरण लीजिए। विदेशी तो शुरू से उंगली उठाते रहे हैं, ये क्यों कहते हैं आप लोग? आपके देश को दूसरा ही तो आके ना, हम अपनी तारीफ कितने भी करते रहे, आंकता तो दूसरा ही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट आंक रहा है इलेक्शन कमिशन को, ये दूसरा ही नहीं, वो स्वीकार है भाई, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश सर माथे पर। बोलिए, मत मानिए। दूसरा, आप ये कह रहे हैं हम हल्ला क्यों मचाते हैं? हल्ला इसलिए मचाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, एक ही पार्टी को सारा चंदा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाता है। कैसे जा रहा है सारा चंदा एक ही पार्टी को? और दूसरा, ये जो आप कह रहे थे मार्जिनलाइज ग्रुप है या कोई भी वोटर लिस्ट से नाम गायब होता है, हमारे पास क्या प्रोसीजर है, उस पर हम क्या कार्रवाई करें? और अभी एक मोदी जी ने भी कल वीडियो डाला एक बच्ची के साथ इलेक्शन में गुजरात के, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी बच्चे को बिठा के। हमने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट की, क्या प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, क्या किसी इलेक्शन कमिश्नर में दम है जो प्रधानमंत्री को तलब कर ले? हमने कंप्लेंट की, कोई तलब नहीं हुआ। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इतने ज्यादा क्रिमिनल्स हमारे देश में पॉलिटिक्स में एंटर हुए, कोई रेड फ्लैग दिखाया? कितना पैसा खर्च हो रहा है? एमएलए के लिए शायद 35 लाख होता है और एमपी के लिए 70 लाख होता है। कितना बजट ऊपर जा रहा है? कोई रेड फ्लैग दिखाया?